मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, 2023 तक तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरी, तुम्हारे परेशान और बढ़ने लगा और 2024 में तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं था। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकलने लगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लैश पर होने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर न जाएं, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आ गया। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दिया गया था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो, महादेव जी मैं बहुत परेशान हूं, चीजें खराब ही हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में करने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला है, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई है और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हर हर महादेव जी लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें एक दर्द देगा, एक घाव बन गया है उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम ये मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम ही सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़ी खाई में गिरने से बच गए हो मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में अपने आप को टूटने नहीं दिया, नहीं दिया। हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक छूट गया था, पर तुम्हारे हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनी था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे थे मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यही नहीं होता है कि तुम दिन रात उचक कर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो किसी और को तकलीफ पहुंचाने का। एम भी तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की नहीं जाने दिया।
अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, बहुत सारे रिश्ते टूट गए। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया, बहुत कुछ खोया है तुमने। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गया है, तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का बहुत बुरा बर्ताव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दें। अब तुम इतनी साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं भुला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई दुविधा नहीं दे सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, यह बात हमें याद रखना। जो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे तो नहीं बदल सकता मैं, पर यह जरूर बता सकता हूं कि जो घटित हुआ है उसने तुम्हारे भविष्य में आने वाला बहुत बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा लिया है। पिछले कई वर्षों से सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आया है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाया है। यह साल तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाला नई सुनहरे जीवन की एक बहुत मजबूत नियम रखा गया है, जिससे अब कोई नहीं हिला सकता। मेरे बच्चे, किसी का भी षड्यंत्र अब तुम्हें हिला नहीं सकता। तो इसलिए अपना यकीन, अपने हिम्मत मत हारना। अपने ऊपर यकीन रखो, अपने इंसानियत पर यकीन रखो। जब तुमने इतना कुछ सह लिया तो अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तो आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो। अपने प्रार्थना हो पर यकीन रखो, अपने महादेव जी पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश अब तक देख रहे हो तो इसका सीधा अर्थ है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा एक सच बताने के लिए इस सच को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी होती है जिसे देखकर भी तुम देख नहीं पाते, जानकर भी जान नहीं पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें मेरे मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम इस चीज का आभास नहीं कर पाते हो कि कई चीज ऐसी है जिसमें शक्ति है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, या तो महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यदि तुम उस शक्ति को महसूस कर लेते तो तुम मेरे शक्ति को भी समझ जाओगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर हर चीज, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुंदर तक, हर चीज में एक शक्ति विराजमान रहती है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति को झांक कराऊंगा और बताऊंगा। जिस प्रकार गंगा जल पवित्र होता है और तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगा जल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के समान मानता है तो तुम उसके अंदर उतनी ही शक्ति देखोगे जितनी कि गंगा के अंदर देख पाएंगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के पत्तों की, तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार यदि तुम जैसे पीपल और केला और इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात शक्तियां विद्यमान रहती हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते हैं, यही तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि उन पेड़ों में भी उतनी शक्तियां होती हैं जितनी कि एक तुलसी के पौधे में होती है। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी, कुछ कमी है तो तुम्हारे महादेव जी की। और जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे, उसी दिन तुम जितना मेरे समक्ष खड़े हुए किसी भी प्रार्थना को बोलते हो और तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार होती है। उसी प्रकार तुम कुछ भी साधारण जल एवं पौधे वृक्ष से भी अपने प्रार्थना को बोल कर देखो, मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है, वह शक्ति तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे आस्था में है, तुम्हारे विश्वास में है। जिस चीज में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे, उसी चीज में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने की ताकत वृक्ष के पत्ते पत्ते में विराजमान होगा।
यदि तुम एक राह के पत्थर को भी घर ले आते हो और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे, तो यह मैं तुम्हें वादा करता कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगा। यही बात था जो तुम्हें बताना था, जो आज तक मैं कभी बता नहीं पाया। और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब महसूस होती है जब तुम महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो या किसी मूर्ति के जरिए हो। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस प्रकार और किस चीज में शक्ति प्राप्त हो रहा है, और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। और यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो स्मरण रखना मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि मूर्ति में शक्ति नहीं होती, तुम्हारे विश्वास में होता है, जिसे तुम स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, इसलिए हमें कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति की हर चीज में विश्वास हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारे भलाई के बदले तुम्हें दुख और यातनाएं ही मिला। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दिए तो तुम्हारे 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती हैं और बुराई सदैव स्मृति में नहीं रहती हैं। इसीलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय महादेव जी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिख दीजिए मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ। इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपने सरलता को अपने कमजोरी ना समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव दूसरी बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझ जाएंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूं तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबान की प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोला मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरे योजना तो समझ में नहीं आता है, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझना। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंतः मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कराऊंगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य घटना घटेगा जिसे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हें किसी दो कार्य पर एक साथ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो, या तुम्हारे रिश्तों में कोई परिवर्तन हो, कोई नया सदस्य जुड़े तुम्हारे परिवार में, या तुम कुछ नया, कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करो, जिन बातों की वजह से तुम अपने आप को दोराहे पर खड़ा पाओगे। शुरुआती दिनों में तुम्हें लगेगा कि महादेव सब कुछ सुलझ गए हैं, मेरे जीवन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जिस चौराहे पर तुम होंगे वह तुम्हें दो दिख रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन असलियत में तो वह दोनों रास्ते एक ही हैं उनका। वो एक ही है, वह तुम्हें एक ही लक्ष्य पर पहुंचाएंगे। तुम शुरुआत में बहुत असमंजस में रहोगे कि महादेव, मेरे सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा है, एक राह पर मेरे सपने हैं और एक राह पर मेरा परिवार। यह किस चुनौती में फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं किसे चुनूं? अगर मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ दूं, अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं, तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। महादेव जी, समाज मुझ पर हंसेगा। और अगर मैं अपने परिवार, अपने प्रेम को चुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ दूं, तो मैं हार जाऊंगा महादेव, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा इस बात का मलाल रह जाएगा कि काश मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होते। तुम्हें यह समझने की जरूरत है मेरे बच्चे कि तुम अपने सपनों की राह को चुनकर ही अपने परिवार को चुन रहे हैं। किसी का पेट कभी भी प्रेम से नहीं भरता है मेरे बच्चे। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे तभी तुम अपने परिवार को खुशियां दे पाओगे, वह जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगे जो तुम पूरी करना चाहते हो। उनसे दूर जाकर शायद उन्हें ना समझ में आए, शायद समाज को समझ में ना आए, पर तुम्हें तो पता है कि तुम्हें अपने परिवार, अपने महादेव पिता, अपने प्रेम, अपने तुम्हें सबके लिए क्या करना है यह तुम्हें पता है। तो तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी महादेव पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तुम अपने सपनों के राह पर चलोगे, जब तुम्हें खुशी मिलेंगे, तभी तुम्हारे अपनों को भी खुशी मिलेंगे। हो सकता है कि तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर अचानक से कोई प्रस्ताव तुम्हारे सामने आ जाए कि महादेव, अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर लेता तो मेरे परिवार की बहुत मदद हो जाती, पर मैं अगर जॉब करने जाऊंगा तो मेरे घर में सब मुझसे नाराज हो जाएंगे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो तुम किसी की बात मत सुनना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उसमें खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है तुम दोनों चीजें साथ में कर सकते हो, तो तुम वह प्रस्ताव बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेना। क्योंकि घुट घुट कर ऐसे हर बार पीछे मुड़कर देखने से कि महादेव मेरे पास यह नहीं, महादेव मेरा परिवार बड़े कष्ट में मुझे पढ़ा रहा है। महादेव, मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, लेकिन मैं उन्हें से दूर नहीं जाना चाहता। इससे तो पास कर भी तुम सब बहुत दूर होते जा रहे हो मेरे बच्चे। तुम अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते हो, बस खुद में रोते हो। अपने परिवार की स्थिति देखकर अगर तुम्हें उन स्थितियों को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, तो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ेगा और बिना किसी डर के यह कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुमसे यह कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो हमेशा अपने सपनों के मार्ग को चुनना। उसके साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, यह समाज हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हें दोनों को एक साथ संभल कर चलना आना चाहिए। अब तुम्हें यही लगेगा कि महादेव जी सब यही कहते हैं कि दो नावों पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे, पर तुम दो नावों पर पैर नहीं रख रहे हो मेरे बच्चे। नाव एक ही है, यह मंजिल तुम्हें दो दिख रहे हैं, यह चुनौती तुम्हें बहुत बड़ी दिख रहे हैं, पर इनका एक ही लक्ष्य है। अंत में जाकर यह एक ही मार्ग में मिल जाएगा। अगर तुम कमाओगे ही नहीं, अगर तुम अपने सपनों को ही नहीं पूरा करोगे, तो तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यही सच्चाई है समाज की। पर अगर तुमने अपने सपनों को पूरा कर लिए, तो जो लोग तुम्हें स्वार्थी कह रहे थे, वही लोग तुम्हें स्वाभिमानी भी कहेंगे मेरे बच्चे। प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था, और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी व्यक्ति ने मेरे 32 नामों का जाप किया है, दिल से किया है, वह कभी असफल नहीं हुआ है। उसे हर कार्य में जीत मिली है।
उसकी विजय निश्चित हो जाती है। तो अगर तुम्हें डर लगे कि महादेव मेरा परिवार पीछे छूट गया या महादेव जी मेरे सपने पीछे छूट गए, तो बस मेरा हाथ थाम लेना, यकीन रखना अपने ऊपर कि तुम्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, तभी तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओगे। अपने परिवार को वह खुशियां दे पाओगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या फायदा से पास में रहने का, ऐसे घुट घुट कर जीने का कि ना वह खुश है और ना तुम खुश हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई नया सदस्य से जुड़ने वाला है, तुम्हारा विवाह होने वाला है और तुम्हें डर लग रहा है कि पता नहीं विवाह के बाद यह व्यक्ति मेरे परिवार का साथ देगा या नहीं देगा, मेरे घर में सुख समृद्धि आएगा या नहीं आएगा, तो यह उस व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्धारित करता है मेरे बच्चे। यह पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि तुम्हारे जरिए कोई इंसान तुम्हारे परिवार में जुड़ रहा है। इन दोनों छोरों को तुम्हें मिलाकर रखना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें निभाना सीखो, सही तरीके से निभाना सीखो। समाज तुम्हें बता रहा है, वैसे नहीं। माँ बाप की सेवा उनके पैर दबाना ही नहीं होता है मेरे बच्चे। उनको संसार की सारी खुशियां देना, उनको खुश करना भी होता है। और माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो तुम स्वार्थ नहीं बन जाओगे। अगर तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो तो तुम्हें पता है तुम उन्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें पता है तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो। तो अगर इस रास्ते में, इस मार्ग पर लोग तुम्हारा हाथ छोड़ दे रहे हैं, लोग तुम्हें स्वार्थी कह रहे हैं, जो कि तुम स्वार्थी नहीं हो। वह लोग हैं जिन्होंने अपना देखा, अपना मतलब देखा। आपने सपने देखे, तुम्हारे गरीबी में, तुम्हारे बुरे दिनों में, तुम्हारे दुख के समय में उन्होंने तुम्हारे साथ चलना जरूरी नहीं समझा। तो स्वार्थी वह लोग हैं, स्वार्थी तुम नहीं हो। तुम्हें जो सही लगता है, जैसे भी सही लगता है, वह सब करो, पर अपने सपनों को पूरा करो मेरे बच्चे। अपने घर की परिस्थितियां सिर्फ तुम ही बदल सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सभी समस्या समाप्त होंगे मेरे बच्चे। माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से, तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको करने से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है। और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर से परिवर्तन किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाला हूं जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंसान से कुछ ना कुछ अनजाने में या कभी जानकर गलती कर ही देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती करता है तो सिर्फ उसका भागादारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, उन गलतियों को दंड में नहीं देता हूं। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती है तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाती है। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते करना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ी परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना यदि आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करना होगा। तुम अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे हृदय को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में तुम्हें सभी देव की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी जब समस्या उत्पन्न होती है,
जब तुम उससे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। स्वयं तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थाम कर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्वयं जिस चीज का निर्माण कर लोगे वह चीज तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना, तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनाने का प्रयास करना। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखना चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओ। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण तुम्हें सदैव ही एक बात को याद रखनी है। तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है? मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अधूरा छोड़कर जाने गलती मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे वह इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वह लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रहा हूं। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वह इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीजों का, उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कदर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारी संघर्ष नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे यह आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस यह लगता है कि इसके पास सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें यह लगता है कि इसके पास बहुत धन है।
अगर तुम किसी पर खर्च ना करो तो उन्हें लगता है कि यह घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि यह तो ऐसा ही है, यह सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें लगता है बहुत घमंड है। इसके अंदर सीधे मोह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है। मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको यह नहीं पता है मैं तो सब कुछ सुन रहा हूं। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईश नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में। इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। वह जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वह भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। ना किसी को ज्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। सबके कम तराजू में टला जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे। तुमने काम ही इतने अच्छे किए। तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाख षड्यंत्र कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा, जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है। तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साहित रहता है और उसके बाद अपने यहां आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली, तो अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया, तो अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया, तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वह डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है। वह कितना गंदा सोच सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है, यह तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है मैं उसे। अब मैं तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाला हूं। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके षड्यंत्र की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वह वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो। कहीं तुम इसीलिए तो दुखी नहीं हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेगी और अब वह तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है।
पूरी तरीके से यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में। जहां पर खुशियां होंगी, उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ, उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए। क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां दिखती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वापस कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था। एक निराशा भरा जीवन जी रहे थे तुम पर। अब तुम जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ। जीत मान सम्मान के हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वह माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जानने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। अपने आसपास तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे प्यारे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियां आ रही हैं, उन खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें आने को संदेश दिया तो बहुत बार समझाया है कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो परिस्थितियों तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वहां मत रहो, उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो। तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने से नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुट हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देखकर कि कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हें बहुत नाम खराब किया तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि तुम अपने लिए खड़े हो सको, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने। तुम्हारे दर्द का जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आता था। तुम्हें रोता हुआ देख तुमने कभी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ।
और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो तुम। अकेलेपन से डर लगता है तुम्हें। तुम मुझसे मानते हो कि महादेव जी इसको दे दो, तो महादेव जी उसको दे दो। क्या फायदा इसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे क्यों मांग रहे हो। तुम उन लोगों को मुझ उन्हें जाने दो। खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो। तो यह मत करो, और मैं अब तुम लोगों को जवाब दूंगा। चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूं। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं। अब मुझे और यह नहीं देखना है। अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें बहुत खुशियां लिखी हैं। यह दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हो, उसी की खुशियां हैं, उसी का कारोबार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा ही क्या। तो अपने आप को चुनो, कुछ इस प्रकार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद ह मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वह समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता हो, और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कुछ दिन तो वह बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वह वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते, मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट यस लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को देख रहा हूं
कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही देख रहा हूं। और मैं जब तक चुप हो तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वह भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वह मेरे दर पर आकर भीख मांगेगा कि महादेव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही हैं तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ ना हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम ना हो, तुम्हारे पास तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि ना हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुंह पर यह अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वह रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटी से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करे, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाया, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वह गुप्त है, उसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वह करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो। उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी, मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप ये संभल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूं, और वह है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकते। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूं। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा। मैं मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओ तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे। चाहे वह पैसा होगा, हो बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है, तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है।
क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखें। मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाता हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे झांत है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो, समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते हैं। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो, और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देते हैं। महादेव जी कहती हैं, मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो, बस तुम्हारी सच्चे मन से सद्भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य करती है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति की पहचान होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच से बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य में भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। अपनी ध्यान शक्ति बढ़ाने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो तो मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका कल्याण हो तो सभी लोग एक बार बोलो, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली,
जय कालरात्रि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हा मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।